आपने कई बार फिल्मों में ये सीन देखा होगा कि किस तरीके से जब जेल को क्रैक करते हैं अपराधी, किस तरीके से पूरी प्लानिंग करते हैं कि यदि जब निकलना होगा तो किस तरीके से उस वक्त जो सैनिक होंगे वो कहाँ होंगे, चाबियां किसके पास होगी और कितनी बजे क्या माहौल होगा जब निकलना बहुत आसान होगा। क्या इस तरह का सीन आप सोच सकते हैं कि हकीकत में हो सकता है? जी हाँ, रतलाम में हुआ है। बताते हैं आपको पूरा मामला। मैं हूं चंद्रशेखर सोलंकी और आप देख रहे हैं जी न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का यूट्यूब चैनल। देखिए, रतलाम के बाल संप्रेक्षण गृह से 7 बाल अपचारी भाग निकले। घटनाक्रम इस तरीके का मानो कोई फिल्मी सीन रहा। जी हाँ, जिस तरीके से फिल्मी सीन में बताया जाता है कि पूरी रेकी की जाती है कि कितनी बजे के वक्त जो है ये सारे सुरक्षा जो है वो खत्म हो जाती है और निकलना कितना आसान होता है। इस तरीके से कहीं ना कहीं ये पूरी प्लानिंग की गई होगी कि जब सैनिक सोया हुआ था होमगार्ड का उस बाल संप्रेक्षण गृह में रतलाम के, और उसी वक्त वो 7 बाल अपचारी अपने कमरों से बाहर निकलते हैं, उस सैनिक पर हमला बोल देते हैं, उसकी बुरी तरह से पिटाई कर देते हैं और इस कदर करते हैं कि वो उसकी जेब से जो है चाबियां निकाल लेते हैं, उसके पास से चाबियां छीन लेते हैं और मुख्य द्वार के चैनल गेट को खोलते हुए वे बाहर निकल जाते हैं। आधी रात में इस घटनाक्रम के बाद जब पुलिस को सूचना मिलती है तो हड़कंप मच जाता है, क्योंकि आधी रात में 7 बाल अपचारी जो है बाल संप्रेक्षण गृह से फरार हो चुके हैं। पुलिस टीमें लगाई जाती है, सीसीटीवी चेक किए जाते हैं कि किस तरीके से वो किस दिशा में जो है निकले हैं और किस तरीके से उन्हें जल्द से जल्द पकड़ना है सुबह होने से पहले, क्योंकि यदि ये लेट लतीफी हुई तो और बड़ी जो है चूक हो सकती है, क्योंकि उन बाल अपचारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पुलिस के पास थी। तो किस तरीके से अब रात में इस तरीके से सीसीटीवी खंगाले गए हैं। नामली के पास 6 बाल अपचारी जो हैं पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिए और उन्हें लेकर के रतलाम पहुंची सुबह तक। इसके बाद जो एक बाल अपचारी है वो काफी देर तक जो है फरार रहा है। सूचना मिल रही है कि शायद उसे भी हिरासत में लिया है, लेकिन अभी जो आधिकारिक पुष्टि उसे एक बाल अपचारी की नहीं हुई है। लेकिन किस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ है इसने सुरक्षा पर जो है सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं कि किस तरीके से यदि 7 बाल अपचारी एक सैनिक पर हमला बोल करके आधी रात में फरार हो गए, यदि वहां पर और भी जो बाल अपचारी हैं वो किसी तरीके से वहां से भाग जाते तो ये जो मामला है कितना गंभीर, कितना बड़ा हो सकता था। फिलहाल तो अब 6 बाल अपचारी तो पुलिस अभिरक्षा में है, लेकिन अब बाकी की जो है कोशिश की जा रही है। वहीं इसी तरीके से जो है यहाँ पर सुरक्षा में जो खामी देखी गई है उन पर भी अब विचार किया जा रहा है कि किस तरीके की खामियां रही है। रात को क्या होना चाहिए था, वहां पर सीसीटीवी पर निगरानी रखने की जवाबदारी किसकी थी, बच्चों पर मॉनिटरिंग रखने की जवाबदारी किसकी थी, और इन सबको देखने के बाद, परखने के बाद जो निर्देश है वो दिए जाएंगे, आगे से ऐसी चूक न हो। लेकिन फिलहाल तो ये चूक कहीं ना कहीं हुई है और अब इसमें जो है एक बाल अपचारी की तलाश जारी है।